क्या दोस्तों आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है जब आप लेफ्ट शॉट लेते हो, जब भी आप लेअप पे जा रहे होते हो आपके बास्केट कुछ इस तरीके से ही मिस होते हैं, या फिर आप लेअप जब लेते हैं मैच में आपके बहुत ज़्यादा मिस हो जाते हैं, कभी बॉल छोटी पड़ जाती है, कभी बहुत फोर्सफुली हो जाता है, या फिर हम प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं उस चीज़ की पर पता नहीं मैच में क्या हो जाता है कि कैसे ना कैसे वो बास्केट हमारा अंदर जाता ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं हम फिर भी वो बास्केट अंदर नहीं जाता। उसका रीज़न क्या है, क्यों हम लैग करते हैं? आज अपन बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो आपको अवॉइड करनी होती है और आप अपनी फिनिशिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे मैच के अंदर आप हर लेअप को कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर एक पॉइंट हर एक से लिंक है। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कब कौन सी फिनिश करनी होती है। हम बेसिकली 4 तरीके से बॉल को फिनिश करते हैं। या तो मैं यहाँ से अपर हैंड बॉल को रिलीज करूँगा, या फिर सेकंड फिनिश जो हम करते हैं हम लोअर हैंड फिनिश पे जाते हैं। थर्ड वन जो हम फिनिश करते हैं हम साइडवेज जाते हैं कि साइड में बॉल को फिनिश कर दी। और फोर्थ जो आजकल काफ़ी प्लेयर्स यूज़ में कर रहे हैं हम जेली फिनिश करते हैं लाइक दिस। तो मैच के अंदर आपको ये पता होना ज़रूरी कि कब कौन सी फिनिश करनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपर एंड फिनिश पे। तो आपको ये कब करना होता है, अगर कोई भी डिफेंसिव प्लेयर पीछे से आ रहा है और अगर वो ब्लॉक के लिए जा रहा है तो आप प्लीज़ कभी भी इस बॉल को अपर एंड फिनिश नहीं करेंगे क्योंकि उस समय एक प्रेशर रहता है। अगर आप अपर एंड बॉल को फिनिश करेंगे तो बॉल कुछ इस तरीके से फोर्स लग जाता है उस बॉल पे और जो इजी बास्केट कन्वर्ट होना था वो मिस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आगे से अगर कोई भी प्लेयर आपके पीछे रन करके आ रहा है और आपको लेफ्ट शॉट फिनिश करना है तो उस केस में कभी भी अपर हैंड का यूज़ नहीं करना, आपको हमेशा अंडर हैंड बॉल को रिलीज़ करना है। ये काफ़ी सॉफ्ट रिलीज़ होती है बॉल और ईजीली इसमें बास्केट कन्वर्ट होते हैं, आपके ऑप्शंस काफ़ी ओपन हो जाते हैं। इस केस के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है जो कि डिफेंसिव प्लेयर को इजीली जज करने में हेल्प कर देता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कभी भी आप जब भी फुल स्पीड में लेफ्ट शॉट के लिए जा रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ से फुल स्पीड में जा रहा था, आप अपनी फिनिश को कंट्रोल कर सकते हैं अंडर हैंड से, काफ़ी अच्छी फिनिश रहती है। अगर मैं यहाँ सेंटर से जा रहा हूँ तो मैं हमेशा अंडर हैंड जाऊँगा इंस्टेड ऑफ अपर हैंड। अगर कोई डिफेंसिव प्लेयर पीछे से रन कर रहा है, हम यहाँ पे बात करें अगर कोई डिफेंसिव प्लेयर ब्लॉक के लिए आ रहा है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि डिफेंसिव प्लेयर कोई नीचे खड़ा है और आपको अंडर हैंड फिनिश करनी है, उस केस में मैं अपर हैंड का यूज़ करता। सो गाइज, आपके पास सिर्फ 2 ही फिनिश रहती है। अगर पीछे से कोई भी प्लेयर ब्लॉक के लिए आ रहा है या तो आप अंडर हैंड फिनिश पे जाएंगे, अगर या फिर आपकी हाइट अच्छी है, आपकी जंप अच्छी है तो आपको उस केस में हमेशा डंक के लिए जाना है। या तो अपर हैंड में आप डंक ही मारेंगे, अदरवाइज लोअर हैंड आपको बॉल फिनिश करनी है। इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है। सो नाउ गाइस, सेकंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी होती है, काफ़ी प्लेयर्स जिनको मैंने देखा है और नोटिस किया है कि जब भी आप लेफ्ट शॉट पे जाते हैं, आजकल NBA प्लेयर्स को देखकर फैंसी मूव्स करने की कोशिश करते हैं कि वन हैंड फिनिश पे जाते हैं, ना बॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, ना बॉल को अच्छे से ग्रिप करते हैं, सीधा बॉल को आप वन हैंड से कलेक्ट करते हैं और सीधा फिनिश के लिए चले जाते हैं। उसमें आपके बास्केट जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तब आप ये वाली फिनिश करें। अदरवाइज़ हमेशा आप दोनों हाथों से बॉल पकड़ के ही फिनिश पे जाएं। लास्ट मोमेंट पे आपको अपना हैंड ओपन करना होता है और अगर आपको थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पे जाना है तो एटलीस्ट सेकंड हैंड लगा करके फिर वन हैंड में जाए। डायरेक्ट आपको वन हैंड से बॉल को कलेक्ट करके नहीं जाना, बॉल हमेशा अनबैलेंस रहेगी और बॉल फिनिश प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। काफ़ी प्लेयर्स ये गलती करते हैं जिसकी वजह से ईजी लेअप आपका मिस हो जाता है। नाउ थर्ड मिस्टेक दोस्तों जो आपको अवॉइड करनी होती है कि जब भी आप लेफ्ट शॉट फिनिश पे जा रहे हो, आप लोग टारगेट को देखते ही नहीं हो कि आपको बॉल को कहाँ फिनिश करनी है। इसकी वजह से आपके मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लेफ्ट शॉट होते हैं वो मिस हो जाते हैं। सी गाइस, प्रैक्टिस के अंदर लेअप लेना बहुत इजी रहता है लेकिन मैच सिचुएशन हमेशा डिफ़िकल्ट रहती है, डिफरेंट रहती है। उसके अंदर अगर आप टारगेट को नहीं देखोगे, लॉक नहीं करोगे तो बास्केट जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब भी आप बॉल को फिनिश करने जा रहे हैं, एंड मूवमेंट के अंदर आपको अपर कॉर्नर की तरफ देखना है या जहाँ पे भी आपने टारगेट सेट कर रखा है कि मैं यहाँ पे बॉल को थ्रो करता हूँ तब मेरी बास्केट कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे आपको टारगेट को सेट कर लेना है। उसके बाद ही आपको बॉल को रिलीज़ करना है। चाहे वो आप जेली लेफ्ट शॉट के लिए जा रहे हो, अगर मैं यहाँ से रिवर्स लेफ्ट शॉट पे भी जा रहा था
तो पहले मैं मेरा टारगेट लॉक करूँगा, उसके बाद ही मैं बॉल फिनिश करूँगा। नीचे देख के या सामने देख के इस तरीके से थ्रो नहीं करूँगा। ये आपको ध्यान में रखना होता है। बिना टारगेट सेट करे आप कभी भी बॉल को अच्छे से फिनिश नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, नाउ फोर्थ मिस्टेक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको अवॉइड करनी होती है टाइमिंग। आपको रिंग को जज करना ही नहीं आता है कि आपको कब लेफ्ट शॉट फिनिश करना होता है। कुछ प्लेयर्स क्या गलती करते हैं कि वो लेफ्ट शॉट काफ़ी दूर से फिनिश करने चले जाते हैं, उसके कारण भी बास्केट मिस हो जाता है। या फिर कुछ प्लेयर्स इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इनसाइड चले जाते हैं और फिर फिनिश करने की सोचते हैं, तो वो बास्केट कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं मैच के अंदर और परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, रेशियो बहुत कम हो जाता है कन्वर्ट होने का। तो जब भी आप लेफ्ट शॉट पे जा रहे हैं, टाइमिंग हमेशा मैटर करेगी और उस टाइमिंग को सेट करने के लिए गाइस आपको दो चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली चीज़, आपको सामने देखना होता है ताकि आप रिम को जज करके प्रॉपर तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कब फिनिश करनी है। सो गाइस, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट शॉट फिनिश करने जाता तो मैं हमेशा फोकस करता कि फर्स्ट अगर मैंने स्टेप छोटा रखा है तो सेकंड में लॉन्ग रखता, अदरवाइज मैं यहाँ से फर्स्ट स्टेप लॉन्ग रख देता तो सेकंड शॉट रखता। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप रिंग को जज कर रहे होंगे। अदरवाइज फिनिश करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। इस केस के अंदर काफ़ी प्लेयर्स ये गलती करते हैं, शायद आप भी ये गलती करते होंगे कि डिफेंसिव प्लेयर जब पीछे से आपकी तरफ भाग के आ रहा होता है, कुछ प्लेयर्स यहाँ 3 पॉइंट लाइन से लेफ्ट शॉट पे चले जाते हैं, या फिर कुछ रील्स देख करके आपने देखा हो काफ़ी वायरल्स होती है ऐसी रील्स कि 3 पॉइंट से स्टेपिंग ले रहे हैं और फिर लेप पे जा रहे हैं। सो गाइज, वो प्रैक्टिस के अंदर अच्छा है, रील्स पे व्यूज़ लाने के लिए अच्छा है, बट मैच में वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है। तो आपकी हमेशा फुटवर्क मैटर करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको रिम को जज करके प्रॉपर तरीके से फुटवर्क मैच करना है ताकि आप रिंग के नियर बाय पहुंच के प्रॉपर तरीके से फिनिश कर सको। और सेकंड चीज़ जो मैटर करती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है बैलेंस। तो जब भी आप लेफ्ट शॉट पे जा रहे हैं हमेशा लेग्स को बैलेंस रखना है, बॉडी को बैलेंस रखना होता है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप लॉन्ग रखा है तो तुरंत सेकंड स्टेप से उसको बैलेंस कीजिए शॉर्ट रख के। अगर आपने फर्स्ट शॉट रखा है तो सेकंड से आप बैलेंस कीजिए अपनी बॉडी को, बट बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, बैलेंस और रिम को जज करने के बाद भी अगर आपके लेफ्ट शॉट नहीं जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, फिर भी डिफेंसिव प्लेयर आपके पास इजीली पहुंच जाता है और आपको ब्लॉक कर रहा है। सो गाइज, वहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आप अपने डिफेंसिव प्लेयर को रीड ही नहीं करते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पे कैसे रन कर रहा है। वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जब भी आप लेफ्ट शॉट पे जा रहे हैं अपने डिफेंसिव प्लेयर को रीड करें। एक आइडिया रहना चाहिए आपके माइंड में कि वो कहाँ पर ब्लॉक के लिए जा सकता है, उसकी स्पीड क्या है, किस तरीके से आपको फेंक देना है। ये चीज़ें काफ़ी मैटर कर जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। सो नाउ फिफ्थ मिस्टेक जो है, चेंज ऑफ स्पीड। काफ़ी प्लेयर्स को मैंने देखा है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली कहें तो हर प्लेयर ये गलती करता है। वो प्रैक्टिस में भी यही गलती कर रहा होता है कि जब भी वो लेफ्ट शॉट फिनिश की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो सेम स्पीड से लेप की प्रैक्टिस करता है कि अगर मैं यहाँ से बॉल को फिनिश कर रहा हूँ तो वो हमेशा सेम तरीके से जाएगा, बॉल को फिनिश करेगा। या फिर अगर मैं बेस लाइन से जा रहा होता तो मैं यहाँ से सेम स्पीड से फिनिश कर रहा हूँगा। मैच के अंदर गाइज सेम स्पीड वाले प्लेयर्स को इजीली जज कर लिया जाता है। डिफेंसिव प्लेयर के लिए बहुत आसान हो जाता है। गाइज, डिफेंसिव प्लेयर यहाँ पे मजाक के लिए नहीं खड़ा रहता, या फिर वो मैच के अंदर टाइम पास के लिए नहीं आ रहा होता। हर एक डिफेंसिव प्लेयर को आइडिया होता है जब भी आप ऑफेंस बना रहे होते हैं तो अपने आप को एज अ डिफेंसिव प्लेयर सोच के देखा करो कि अगर कोई ऐसे लेफ्ट शॉट ले रहा होता तो क्या आप उसको फ्री लेप मारने देते। तो इसलिए आपकी चेंज ऑफ स्पीड मैटर करती है काफ़ी। तो जब भी आप लेफ्ट शॉट पे जा रहे हैं हमेशा स्लो फास्ट आपको होना है, अदरवाइज सेम स्पीड से डिफेंसिव प्लेयर आपके हमेशा ब्लॉक ही करेगा बॉल को। तो जब भी आप लेफ्ट शॉट पे जा रहे हैं हमेशा स्पीड चेंज करें। स्पीड से मेरा मतलब है स्लो फास्ट। तो इससे डिफेंसिव प्लेयर हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि आप कब बॉल को फिनिश करने वाले हैं, क्या स्पीड रहेगी आपकी। ये काफ़ी मैटर करता है। नाउ लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को अप्लाई भी कर दिया, लेकिन अगर आप ये लास्ट पॉइंट को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है आपका, या फिर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैच के अंदर वो काम नहीं आने वाली है। तो जब भी आप लेफ्ट शॉट पे जा रहे हैं चेंज ऑफ डायरेक्शन मैटर करती है।
अब आप सोचना और प्रैक्टिस जब भी करते हो ये ध्यान में रखना, और यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आप भी यही गलती कर रहे हो कि जब भी आप लेप शॉट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सिंपल लेप शॉट पे जाते हो या फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हो। तो आप मुझे बताइए कि डिफेंसिव प्लेयर के लिए वो ईजी नहीं हो जाएगा अगर आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जब भी आप लेप प्रैक्टिस करो हमेशा डायरेक्शन चेंज करा करो, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से जाया करो। अगर आप नहीं जाएंगे डायरेक्शन चेंज, मेरा यहाँ से डायरेक्शन चेंज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट आना चाहिए, और अगर उसके अंदर आपने चेंज ऑफ स्पीड को अलाइन कर दिया तो फिर आपके लेप शॉट को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी मैटर करता है कि अगर मैं यहाँ से लेप शॉट पे जा रहा हूँ तो जैसे ही मैं अगर लेफ़्ट जा रहा हूँ तो तुरंत मैं बॉल को शिफ्ट करूँगा अदर साइड, तभी डिफेंसिव प्लेयर कंफ्यूज रहेगा। अगर मैंने यहाँ से बॉल को स्विच भी कर लिया, डायरेक्शन भी चेंज कर ली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बॉल को राइट से फिनिश करूँगा, मैं यहाँ से इसको लेफ़्ट से भी कर सकता हूँ। तो इस चीज़ का आइडिया आपको जब लगेगा गाइस जब आप अपने डिफेंसिव प्लेयर को रीड करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि हर एक पॉइंट कैसे एक दूसरे से लिंक है, कि आप जब लेप शॉट पे जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपको बिल्कुल भी लेप शॉट के बारे में नहीं पता है, फिनिशिंग के बारे में नहीं पता है, या आपको अपनी फिनिशिंग इम्प्रूव करनी है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, उसको जाकर देखना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।